टेंसेस के सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं। ये थोड़ा सा रिटर्न मटेरियल है ताकि मैटर को हम थोड़ा जल्दी प्रोसीड कर लें और कुछ चीजें इजीली कवर कर लें। देखिए इसमें जो अपनी बात यहां पर चल रही है वो किसके बारे में है कि इसके यूज क्या क्या हैं। तो ये किस चीज को एक्सप्रेस करेगा, किस चीज को आपका अभिव्यक्त करेगा, उस चीज को आप समझिएगा। यहां पर सबसे पहली बात आती है एक सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य के लिए। जिसे अपन यूनिवर्सल कहते हैं वो सार्वभौमिक होता है, जिसे अपन इटर्नल कहते हैं उसे आपका शाश्वत या फिर सदा सत्य कहा जाता है। यूनिवर्सल नेचर के अंदर जो चीजें दुनिया की ट्रुथ के रूप में हैं और वो रिवील हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं, जिन्हें प्रूव किया जा चुका है, वो सारी किस में जाएंगी, आपके वहां पर यूनिवर्सल फैक्टर में जाएंगी। लेकिन जो चीजें आपकी रिवील नहीं हुई हैं या फिर आपका एक्सपोज नहीं हुई हैं, येट टू हैपन, अभी आपकी घटित होनी बाकी हैं, उन्हें अपन यूनिवर्सल की बजाय किस कैडर में रखेंगे, आपका यूनिवर्सल की बजाय इटर्नल में रखेंगे। किस में रखेंगे, आपका इटर्नल में। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं वो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी शामिल किए जा सकते हैं, जिसे न्यू या मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म का नाम भी दिया जाता है। अब ये देखिएगा इसकी जो पहली बात आ रही है वो कौन सी है कि यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्शंस एंड परमानेंट स्टेट्स। ये वर्ड जो अपना आता है ये शब्द काम में लिया जाता है सार्वभौमिक के लिए। इस शब्द को अपन क्या पढ़ते हैं, आपका सार्वभौमिक। और ये जो इटर्नल वर्ड इसी के ब्रैकेट में लगा हुआ है, इस टर्म को अपन क्या कहेंगे, शाश्वत, या फिर क्या पढ़ा जाएगा, सदा। ट्रुथ तो सत्य के लिए आई जाएगा, साइंटिफिक वैज्ञानिक आप जानते हैं, हैबिचुअल आदतन के लिए होता है, परमानेंट स्थायी के लिए होता है। तो ये बाकी शब्द बड़े आसान हैं। तो पहला फैक्टर है वो यूनिवर्सल का है, दूसरा फैक्टर अपने पास में जनरल का है, तीसरा है वो साइंटिफिक का है, और चौथा हैबिचुअल का है, और पांचवा आपका परमानेंट का है। तो वन बाय वन इन सब के अपन एग्जांपल्स वहां पर देखना चाहेंगे कि ये चीजें अप्लाई होती हैं या फिर आपकी नहीं होती हैं। अप्लाई है तो किस मोड में है, अप्लाई नहीं है तो क्यों नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, कैसा है, आपका सार्वभौमिक सत्य है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, वो एक सामान्य सत्य माना जाता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जम जाता है, ये आपका एक वैज्ञानिक तथ्य है। ही स्मोक्स डेली, वह रोजाना धूम्रपान करता है, धूम्रपान का आदी हो चुका है आपका, वह उसका हैबिचुअल फैक्ट है, आदतन तथ्य है। और माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरा घर है वो आपका पूर्व दिशा के सामने है, उसे अपन ये कह सकते हैं पूर्व मुखी है, ये परमानेंट स्टेट है, मतलब घर हिलने वाला नहीं, ये घर अपनी जगह वहां पर रहेगा। तो ये जो आपका क्रम यहां से लिखा हुआ है, ए पहले के लिए, बी दूसरे के लिए, सी तीसरे के लिए, डी चौथे के लिए, ई आपका पांचवे के लिए। तो इनका एक जस्ट एग्जांपल आपके सामने रखा गया जो एक नॉर्मल सा नेचर होता है। अगर इसी चीज को मैं यहां पर हाथ से लिखूं तो आपके सामने वक्त बहुत जाया हो जाएगा और यही चीज आपके लिए 10 से 15 मिनट कंज्यूम कर जाएगी, इसलिए इनको सीधा रिटर्न मटेरियल के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। सिंपल से सेंटेंसेज आपके 6th स्टैंडर्ड के, छठी कक्षा के लेवल के वहां पर माने जाते हैं, सारे पढ़ते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो एक जो नॉर्मल जानकारी है उसमें हमारी फास्ट प्रीसीडिंग चलती चलेगी। चलते हैं आगे दोस्तों। इसके बाद में अगला जो फैक्टर है वो अपना दूसरा है। ये दूसरा पॉइंट किसके बारे में है, रिपीटेड एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधियां, ऐसी क्रियाविधियां जो पुनरावृत्ति को बताती हैं, जो पुनरावृत्ति को शो करती हैं, बार बार उनका दोहरान होता है, मतलब एक एक्शन एक बार नहीं बल्कि बार बार आपका किया जाता है विद टाइम एडवर्बियल्स। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अकेली नहीं होंगी। अगर आपने पीछे वाली स्लाइड में गौर किया हो तो यहां पर आपने देखा होगा एक वर्ड आया हैबिचुअल, एक शब्द था कौन सा, हैबिचुअल। तो आपकी जो हैबिट है दोस्तों वो भी क्या होती है, रिपीट होती है, उसकी भी पुनरावृत्ति होती है, उसे भी दोहराया जाता है। फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये जो रिपीटेड एक्टिविटी है ये किसके साथ में है, टाइम एडवर्बियल्स के साथ में है, समय क्रिया विशेषण के साथ में है। और ये समय क्रिया विशेषण वाले शब्द कौन कौन से हैं, इनको गांठ बांध लीजिएगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके, इसमें ऑलवेज हमेशा है, यहां कोमा लगाइएगा आप। इसके बाद में जनरली, सामान्यतया, ऑफन अक्सर या प्रायकर, यूजुअली सामान्यतया, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभार, डेली रोजाना, एवरीडे प्रत्येक दिन, और वंस ए वीक सप्ताह में एक बार। ये जो आपको मिल रहा वंस ए वीक, ये यूं जाएगा ट्वाइस ए वीक, ये यूं जाएगा थ्राइस ए वीक,
थ्राइस ए वीक, इस तरीके से चलता चलेगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि इसके बाद में फिर 4 टाइम्स आ गया फिर 4 फोल्ड आ गया, क्योंकि वीक में दिन ही कितने आपके 7 हैं, तो ये थ्राइस से ऊपर नहीं निकलेगा। ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें आपके पास में ये वीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, ए मंथ हो सकता है, ए ईयर हो सकता है, ए डिकेड हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, ये आगे चलकर आपके चेंज हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो अपना जो पहचान का पार्ट है वो यहां से निकलेगा, वंस है, ट्वाइस है, थ्राइस है, इस तरीके से चलता चलेगा। अब इसमें देखिएगा पहला पार्ट कि ही इज ऑलवेज लेट, वह हमेशा देरी से आता है। तो इसमें पहचान का शब्द कौन सा है? ऑलवेज। ये प्रेजेंट सिंपल को डिनोटिफाई कर देगा। फिर अगली बात है ही गोज टू सिनेमा वंस ए वीक, यहां कौन सा पहचान का वर्ड है? वंस है। फिर ही नेवर ड्रिंक्स, वह कभी शराब नहीं पीता है, इसमें पहचान का वर्ड कौन सा है? हमें यही तो ढूंढना है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है, किस आधार पर, किस बेस पर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज प्रेजेंट सिंपल और नॉट, ये प्रेजेंट सिंपल है या फिर नहीं है। इसका पहचानने का तरीका वो किस पर निर्भर करता है जी? आपका टाइम एडवर्बियल पर निर्भर करेगा, आपके समय क्रिया विशेषण पर यह बात निर्भर करेगा। डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक, बताइए इसमें पहचान का वर्ड कौन सा है आपका? ऑफन है। यहां पर अपने पास में चेक करिएगा, ऑलवेज है, वंस है, नेवर है और क्या है आपका? ऑफन है। इस तरीके से ये डीलिंग इसकी रखी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कौन कौन से शब्द हैं? ऑलवेज, जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, वंस। इसके अलावा भी आप कुछ शब्द ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली, बारंबार, या फिर ओकेजनली, मौके के अनुरूप या मौके के अनुसार। इन चीजों में आप इनको भी ऐड कर दीजिएगा। जैसे टर्म क्या है आपका? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, या फिर अपना टर्म यहां पर क्या हो सकता है बताइए, देखें, ओकेजनली। अब यहां ये जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, ये एक्शन को क्या कर रहे हैं? आपका रिपीट कर रहे हैं। और यहां ये जो टर्म अपने पास में आ रहा है, ये एक्शन के लिए यहां क्या बताया जा रहा है आपका? समटाइम्स, कभी कभार के लिए शो करेगा। ऊपर वाला रिपीट करने के लिए है और नीचे वाला किसका? आपका दोहराने के लिए दिया जाता है। अब इनके अंदर कभी भी आपसे सवाल पूछे तो सवाल किस तरीके से आएगा वो देखिए। अपना क्वेश्चन यू बन सकता है, ही ब्लैंक स्पेस मी ओकेजनली, और यहां पर आपको दिया जाता है मीट। अब चेक करें जरा इसे, आपके पास में पहचान का शब्द कौन सा है? ओकेजनली। किस में चला गया? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला गया। और यह भी देखना है कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है। अफर्मेटिव है। अगर अफर्मेटिव के अंदर आप लेते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो जाहिर सी बात आएगा। ये ही मेरे पास में क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। ही मेरे पास में किसका काम कर रहा है? सिंगुलर थर्ड पर्सन, एक वचन, उत्तम पुरुष या तृतीय पुरुष। फिर यहां वाले पार्ट में हम लेते हैं तो ये अपने साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लेगा? एस या ईएस। इस वर्ब के लास्ट में क्या था? टी था। एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ जेड, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, इसलिए वहां पर क्या ले लेगा? एस ले लेगा, ईएस आपका नहीं लेगा। अब ये सारी चीजें आप देखते हैं तो आपको एक इस बात का अंदाजा लगाना है कि अपना टाइम एडवर्बियल देने के बाद में सवाल आधा पहले से सोल्ड है, अपना क्वेश्चन पहले से समाधित है, क्योंकि ये हिंट दे रहा मुझे कौन से टेंस की जानकारी लेनी है। उसके बाद बस केवल इतना देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना ही जानकारी वहां पर रखनी होती है। तो यहां तक आते आते आपकी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि अपने पास में प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किस तरीके से अगला हमसे सवाल कर सकता है। अब जैसे इनमें देखा है तो इनमें हमने वहां पर 4 प्रकार की टाइम एडवर्बियल्स है उनको देख लिया है, जिसमें ऑलवेज है, वंस है, नेवर है और कौन सा आपका वहां पर ऑफन है। चलते हैं आप इसके आगे वाली स्लाइड की तरफ। तीसरा जो अपना पैटर्न रहेगा वो कौन सा है? ये थोड़ा हटकर है, यहां टेंस अलग होगा और टाइम आपका अलग होगा। यह बात अपनी पार्ट 1 में हुई है
पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि टेंस का टाइम के साथ में रिलेशन एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि टेंस आपका प्रेजेंट का हो तो टाइम भी आपका प्रेजेंट का हो, यह कतई आवश्यक नहीं होगा। देखिए जरा, फिक्स्ड प्रोग्राम्स, आपके निश्चित कार्यक्रम, शेड्यूल्स, आपकी जो निश्चित वहां पर पहले से तयशुदा कार्यक्रम की बातें हैं, एंड रेगुलर एक्टिविटीज, या कोई नियमित आपकी गतिविधियां हैं, या फिर ये कहें कि कंटिन्यूटी के साथ में चलने वाले कोई एक्शंस हैं। तो ये जो पार्ट है आपका कौन सा, प्रोग्राम्स का या फिर शेड्यूल का होना या फिर किसी एक्टिविटी का होना, जो एक्टिविटी क्या है, एट ए टाइम है या फिर रेगुलर है, आपका रेगुलर है, और ये भी अपनी तयशुदा स्थान और तयशुदा तिथि के अनुरूप होना चाहिए। यहां फिक्स्ड का मतलब किससे है, फिक्स्ड डेट से भी है, और साथ में बताओ किसका है, फिक्स्ड प्लेस से भी। यानी ये तारीख भी फिक्स होनी चाहिए, स्थान भी आपका फिक्स होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि अपने पास में इसका जो टाइम है, समय है, उसे क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, जिसके अंदर आपका डे भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आपका आ सकता है। जनरली सेंटेंस में एक ना एक फैक्टर तो मिलेगा जो इसकी जानकारी आपको आसानी से दे देगा। आवर ऑफिस फंक्शंस फ्रॉम 10 to 5। हमारा जो कार्यालय है वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है। बताइए 10 से 5 क्या है आपका, फिक्स्ड है। किसमें चला गया, सिंपल प्रेजेंट में। द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर लीव्स एट 3 AM। जयपुर के लिए जाने वाली पहली रेलगाड़ी 3 बजे निकलती है, मॉर्निंग की बात है। तो यहां वाले पार्ट में ये 3 AM, बताइए ये भी इसमें क्या है आपका, फिक्स्ड है। फिर कह रहा है कि अपना टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट का आ जाए कि ही गोज टू स्कूल डेली। ये टाइम टेबल जो फ्यूचर इवेंट का वो यहां से रिलेटेड है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो बताइए यहां पर ये क्या है आपका, एक तरीके से रेगुलर एक्टिविटी है। तो इसमें जो पहला पैटर्न आया 10 to 5, ये फिक्स्ड प्रोग्राम शेड्यूल इनके तहत है। फिर अगला है आपका कि जयपुर के लिए जाने वाली ट्रेन, वो भी इन्हीं के अंतर्गत है। और ये जो स्कूल डेली जाने वाला वो किस में है, रेगुलर एक्टिविटी में। मतलब 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये आपके जहन में आ जाने चाहिए। पहला फिक्स्ड प्रोग्राम्स, दूसरा फिक्स्ड शेड्यूल्स, और तीसरा रेगुलर एक्टिविटीज। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगली बात सुनिए, चौथा आ गया, अभी सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा अपना। आपके टेंसेस के अंदर जितने बाकी मिलाकर अपना मटेरियल जुटाते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन उनके अंदर से आप वहां ले सकते हैं, उन सब को एक साइड में रखिए और सिंपल प्रेजेंट को एक साइड में रखिए। बिल्कुल पैरेलल सा दिखेगा आपको। ऐसा लगता है जैसे मान लो कि इसका जो क्वांटिटी है, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, क्वांटिटी है वो बिल्कुल समानांतर आपकी चल रही हो। और दूसरी बात यह है कि साइज में आप देखेंगे तो वहां पर भी इसकी लेंथ ज्यादा है और उनकी बजाय ज्यादा है, वो सारे एक साइड में और ये अकेला एक साइड में। तो अमूमन ये कहा जाता है कि अगर किसी एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए और ये कहा जाए कि आपको टेंस का केवल एक ही सवाल देना है, तो 99.99% चांसेस ये होते हैं कि वो सवाल प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। प्रीवियस जो पेपर्स है उनको उठाकर आप इजीली देख सकते हैं। देखिए यहां पर बात किसकी हो रही है, ए प्लान्ड फ्यूचर, एक सुनियोजित भविष्य है। इवेंट एक्सपेक्टेड, जिसका घटनाक्रम पहले से अपेक्षित है, आशानुकूल है, आशागत है, आशा के अनुरूप है। टू टेक प्लेस, जो घटित होने वाला है अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड ऑफिशियल टाइम टेबल, एक कार्यालयी समय सारणी के अनुसार, उसके तदनुसार, उसके अनुरूप। यूज्ड विथ ए फ्यूचर टाइम, गौर करिए इसके साथ में जो टाइम काम में आ रहा है वो टाइम बताइए कौन सा है आपका, फ्यूचर का है। एडवर्बियल लाइक टुमारो, द नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग डे, एटसेट्रा इत्यादि हो सकते हैं, जिसमें पहचान यहां नेक्स्ट से करोगे, यहां पहचान किससे करोगे आप, टुमारो से पहचान करोगे। यानी कुल मिला के अपना इवेंट किसका है, फ्यूचर में घटित होने वाला, और प्रेजेंट कब किया जा रहा है, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर किया जा रहा है। कैसा है आपका, फिक्स्ड भी है, और साथ में एक चीज और है कि इसका एक्सपेक्टेशन है कि वो कब हैपन होना है, फ्यूचर में होना है, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल टाइम टेबल। पहले से आपका कोई ना कोई आपका आधारित
कार्य जिसके बारे में आपने चर्चा की हो, मीटिंग रखी हो, आपका प्रोपोगेंडा ऐसा रहा हो, या फिर आपने पहले से किसी से कमिटमेंट कर दी हो, आपका प्रॉमिस ऐसा हो सकता है, उनके आधार पर जो काम किए जाएं वो सारे किस में जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो। अब आप चेक करिए टुमारो क्या है आपका? ऐसा टाइम एडवर्बियल जो किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर को। और कौन आने वाला है? पीएम, प्रधानमंत्री। अब आप अगर टुमारो को जनरली देखते हैं तो आपके द्वारा यह होना चाहिए कि इसमें विल आए या शैल आए, और प्लस में क्या होना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है जी, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, अनुप्रयोगित नहीं है। यहां जो एप्लीकेबिलिटी है वो ये है कि ये फिक्स्ड हो गया, और फिक्स्ड होने के बाद में टाइम एडवर्बियल भले ही फ्यूचर किया जाए, ये जाएगा किसमें? आपका वहां पर प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। तो आप नोट करके देख सकते हैं यहां पर ये अराइव्स है, ये क्या मिल रहा है? बेस फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, और इसके साथ में इन्फ्लेक्शन क्या जुड़ा हुआ है? एस जुड़ा हुआ है। ये प्रेजेंट सिंपल में चला गया। अगला देखिएगा, न्यूज़पेपर की कोई भी हेडलाइंस होती है, समाचार पत्र के जो शीर्षक आपके रखे जाते हैं, टू मेक सम न्यूज सेंसेशनल। यहां एक टर्म आया आपका सेंसेशनल, क्या पढ़ा जाता है इसे? आपका सनसनीखेज। किसी भी खबर में मिर्च मसाला देने के लिए, उसे ज्यादा आपका वहां पर हाईलाइट करने के लिए, या उसे लोगों की जुबान पर चढ़ाने के लिए जो टर्म काम में लिया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट का ही होता है। वो न्यूज ज्यादा सेंसेशनल कैसे बने, तो उसकी जो रोजमर्रा की लैंग्वेज है, डेली की लैंग्वेज है, उसे शामिल किया जाता है। अगर उसका टाइम आप पास्ट का चेंज कर देते हैं तो उसका आधा असर तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो उसका जो प्रभाव है, जो प्रभाव की उत्पादकता है, उसका जो आउटपुट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसे प्राप्त करने के लिए उसे सिंपल फ्यूचर में रखें या सिंपल पास्ट में रखें या सिंपल प्रेजेंट में रखें, सिंपल प्रेजेंट में रखें या प्रेजेंट सिंपल में रखें या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखें। यानी ये केवल और केवल क्या बनाने के लिए है? वहां से सेंसेशन हासिल करने के लिए। ये वर्ड इसी से बना है। सेंसेशन के अंदर ही क्या जुड़ा है आपका? वहां पर सफिक्स जुड़ा है, कौन सा? एल वाला। ठीक है, ये सफिक्स है जी। सफिक्स को आप हिंदी में क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है। द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस। क्या बोला? शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया। अब त्यागपत्र दिया या इस्तीफा दिया मतलब पास्ट टाइम में, लेकिन यहां क्या लिखा है? रिजाइंस। टाइम कौन सा है आपका? टाइम कौन सा है? इंटरनल छिपा हुआ टाइम पास्ट है, लेकिन जो लिखित में आपको देखने को मिल रहा है वो प्रेजेंट का अवबोध हो रहा है आपको। तो यहां पर ये जो फॉर्म है ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में क्या आ रहा है आपका? एस आ रहा है। और यहां लिखा है कि एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेन इन पंजाब। जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो किसी धारणा के कट्टर हो जाते हैं, जो किसी के अतिवादी बोलते हैं नहीं हिंदी में, जो किसी भी कट्टरपंथी विचारधारा के होने के बाद में वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? आपका दंगे फसाद करवा देते हैं, कहीं हड़ताल पर उतर आते हैं, कहीं पर जुलूस में निकल जाते हैं आपका, कहीं पर ये कहिए कि हिंसा कर देते हैं। तो यहां जो ये लोग हैं ये प्लूरल में शो किए गए, एक पूरा का पूरा ग्रुप है, एक पूरा का पूरा समूह है। और यहां इसके साथ में क्या टर्म आया बताओ? आपका स्ट्राइक आया। ये टर्म किसके लिए काउंट होता है? वर्ब के फर्स्ट टर्म के लिए काउंट हो रहा है। तो यहां पर ये वर्ब का फर्स्ट टर्म वापस किस में चला गया? प्रेजेंट सिंपल में चला गया। लेकिन क्या बोला आपका कि ये स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये है तो हेडलाइन, कायदे से उन्होंने स्ट्राइक की है या कर चुके हैं साहब? वो कर चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ नहीं हुआ है। जब पेपर छपकर लोगों के हाथ में आएगा तो अगले दिन मॉर्निंग में 4 से 5 या 6 बजे तक हाथ लगेगा। जबकि वो खबरें हैं वो कब की हैं? पहले दिन के दोपहर की हो सकती हैं, सुबह की हो सकती हैं, या फिर शाम की हो सकती हैं। तो गैप तो आ गया ना, एटलीस्ट आपका 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे का गैप कम से कम लग रहा है, और कुछ कई बार ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर टाइम कौन सा जाना चाहिए आपका? पास्ट का जाना चाहिए, लेकिन पास्ट का टाइम उसमें जाता नहीं है। पास्ट का टाइम इसमें शो नहीं आ रहा है। अगर स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म होता, दिया है क्या इसमें? नहीं दिया। आपका रिजाइंस का सेकंड फॉर्म दिया है क्या? नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? आपका किसी समाचार पत्र का हेडलाइन बना रहे हैं, उस चीज को हाईलाइट करने का काम वहां पर कर रहे हैं। फिर अगली बात पे आइएगा। नेक्स्ट है रनिंग कमेंट्रीज ऑन मैचेस, पब्लिक फंक्शंस एटसेट्रा। कोई भी आपका सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया या किसी भी मैच विशेष की आपकी कमेंट्री की गई,
जैसे क्रिकेट का मैच हो सकता है, आपका फुटबॉल का हो सकता है, आपके लिए वहां पर बास्केटबॉल का हो सकता है, कबड्डी का भी हो सकता है। इनका जो मैच लाइव चल रहा है उसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अब उसमें जो कमेंटेटर बैठा है, वो कमेंटेटर वहां पर कमेंट्री कर रहा है, तो वो वहां पर एक्शन होने के बाद कर रहा है, मतलब वो एक्शन पास्ट में जाना चाहिए, या फिर एक्शन कंप्लीट है तो परफेक्टिव नेचर है, और परफेक्टिव नेचर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये जाएगा किसमें, प्रेजेंट सिंपल में, या सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। या तो कोई आपका पब्लिक फंक्शंस हो, ठीक, या फिर कोई आपके मैचेस हो, इनके ऊपर की हुई जो टीका टिप्पणी होती है और जो किस अवस्था में है, रनिंग में है, ठीक है। मतलब कमेंट्री पूरी नहीं हुई है, कमेंट्री तो अभी चल रही है, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये परफेक्ट में नहीं जाएगा, ये पास्ट में नहीं जाएगा, बल्कि आएगा किसमें बताओ, देखें आपका वहां पर प्रेजेंट सिंपल में आएगा। देखो हिंदी में क्या लिखा है, खेलों तथा उत्सवों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए। तो नॉर्मल सी बात है, ये ब्रॉडकास्ट की बात आ रही है, और ब्रॉडकास्ट रनिंग होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट क्या होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट तो जानते ना आप सारे, ब्रॉडकास्ट किसे कहेंगे भी, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण। क्या बोलते हैं इसे, प्रसारण। और ये कैसा है, लाइव। यहां पर एक चीज चेक करिएगा जरा, अपन अपनी पीछे वाली चीजों पर एक बार थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। आपके पास एक टर्म है LIVE, पहले इसकी बात कर लेते हैं यहां पर प्रोनाउंसिएशन की। बताइए प्रोनाउंसिएशन क्या है आपका, लिव। फोनेटिकली मैं इसे ट्रांसक्राइब करूं तो क्या पढ़ दूंगा बताइए आपका, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये दूसरे वाला है आपका। यहां पर ये कब काम करेगा, जब इसे मैं किसके रूप में पढ़ूंगा, वर्ब के रूप में पढ़ूंगा। अगर मेरा सेंटेंस ऐसा लिखा जाए, आई लिव एट सीकर, अब आप देख सकते हैं इजीली, यहां जो ये लिव है वो काम किसका कर रहा है, वर्ब का कर रहा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने क्या निकाल दिया बताओ, लिव निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ये वर्ड होता, ये स्पेलिंग ये रहती LIVE, और इसे हम पढ़ते लिव की बजाय लाइव, तो क्या ये इनकरेक्ट होता, बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं होता। इसका फोनेटिकली ट्रांसक्रिप्शन करते तो ये क्या बनता, लाइव बनता। फोनेटिकली इसे क्या कहा जाता, लाइव। लेकिन इस बार ये वर्ब का काम नहीं करता, ये मॉडिफायर का काम करता, ये क्वालिफायर का काम करता, ये एक एडजेक्टिव या विशेषण का काम करता, जिसे आप ये पढ़ते हैं कि लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट। अब ये टेलीकास्ट भी किसके लिए, प्रसारण के लिए, ब्रॉडकास्ट भी उसी के लिए आया। अब ये जो पार्ट अपने पास में, फोरकास्ट अलग है, ये समझिएगा। अगर आपके दिमाग में भविष्यवाणी वाला शब्द घूम रहा है तो वो शब्द आपका ये है, जिसे क्या कहा जाएगा, आपका फोरकास्ट कहा जाएगा। और फोरकास्ट किसका है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली जो आपकी भविष्यवाणी होती है उसे बताइए क्या पढ़ा जाता है, आपका फोरकास्ट पढ़ा जाता है। तो अगला बोल रहा है लाइव टेलीकास्ट, सीधे प्रसारण के लिए। तो यहां पर जो उच्चारण हो किसके लिए आ गया बताओ, आपका लाइव के लिए। यहां पर लिव का मतलब होता है रहना, और यहां पर लाइव का मतलब क्या है, जो सीधा हो, या फिर उसे आप क्या कहें, जीवंत हो, या क्या कह सकते हैं, आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल हो, ये जाएगा। अगला पार्ट लीजिएगा जरा, इसमें जहां पर ने छोड़ा वहीं से अपन फॉरवर्ड करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट जो अपना टर्म है, इन कंडीशनल सेंटेंसेज एंड टेम्पोरल क्लॉजेज। आपका जो शर्तात्मक वाक्य होता है, उस शर्तात्मक वाक्य में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास में ऐसे उपवाक्य हैं जो आपको किसका बोध करवाते हैं, किसी टाइम का बोध करवाते हैं। अब ये जो कंडीशनल नेचर का सेंटेंस आता है ना, उस पर जरा नजर डालिए। अपने कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान के लिए आपके पास में कुछ शब्द हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्तात्मक वाक्य की पहचान हमें करवा देते हैं। और इनमें क्या क्या मिल सकता है, इफ हो सकता है,
अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, सपोजिंग हो सकता है, एज इफ रह सकता है, सो लॉन्ग हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, वर रह सकता है, लेस्ट रह सकता है। ये जो टर्म आपको मिल रहे हैं, ये सारे के सारे मुझे किसकी जानकारी दे सकते हैं? आपका कंडीशनल सेंटेंस की जानकारी दे सकते हैं, एक शर्तात्मक वाक्य की जानकारी दे सकते हैं। तो यहां अगले ने बोला कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जैसे इफ मेरे पास है, एज इफ मेरे पास है, लेस्ट मेरे पास है, अनलेस मेरे पास है, सो लॉन्ग मेरे पास है, अनटिल या प्रोवाइडेड है, सपोजिंग है, या फिर आपका वर है, इनसे तथ्यात्मक आधार पर यह सारी जानकारी मिल जाती है कि मेरा जो टर्म है वो टर्म किसका है? कंडीशनल सेंटेंस का है। ठीक है, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी बात मुझे अगर करनी है तो इसका एक एग्जांपल भी लेकर देखना पड़ेगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल गेट सिलेक्शन। अगर आप कठोर मेहनत करते हैं तो आपका चयन होगा। दूसरा सेंटेंस है, इसी को चेंज करते हुए, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सिलेक्शन। तीसरा जो सेंटेंस मेरे पास है, इफ यू had worked hard you would have got selection। अब चेक करिए, इन तीनों में आपके पास में इफ आ रहा है। जरूरी नहीं कि हर कंडीशनल आपका इफ से ही बने, लेकिन यह जरूरी है कि कंडीशनल के अंदर इफ ना आए तो इफ के अलावा इन शब्दों में से कोई हो सकता है। इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, सपोजिंग आ जाए, एज इफ आ जाए, सो लॉन्ग आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, वर आ जाए, या फिर लेस्ट आ जाए। कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहां पर जो अपना टर्म होता है वो टर्म कैसा हो सकता है? आपका हैड का भी रह सकता है, हैड वाला हिस्सा भी इसमें शामिल किया जा सकता आपका। ठीक है, अब ये किस में चले गए बताओ? आपका कंडीशनल नेचर के अंदर चले गए। अब अगली बात अपन कर लेते हैं, यहां पर देखिए जरा। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है प्रोवर्बियल सेइंग्स एंड कोटेशंस। लेकिन इसमें इससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा है, उसको एक बार देखिएगा जरा कि अपने पास ये सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस कौन से की बात कर रहे हैं अपन? या तो कंडीशनल कोई शर्तात्मक वाक्य होना चाहिए या फिर कोई टेम्पोरल क्लॉजेस होना चाहिए। जैसे अगला ये कह रहा है, आई शेल ब्रिंग यू ए पेन इफ आई गो टू जयपुर। अगर मैं जयपुर गया तो तुम्हारे पास तुम्हारा पसंदीदा जो पार्कर वार्कर का पेन होता है वो मिल जाएगा। वेट टिल आई एम रेडी, तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं तैयार नहीं हो जाऊं। तो यहां टिल मुझे क्या बता रहा है? टेम्पोरल क्लोज की बात कर रहा है। ठीक है, कि भाई अगला टाइम बताएगा इसके अंदर कि तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं तैयार ना हो जाऊं। 5 बजे तैयार होता हूं, 5 तक इंतजार करो। 5:30 तक तैयार होता हूं, 5:30 तक इंतजार करो। या फिर 6:10, 6:10 तक तैयार होता हूं तो तब तक इंतजार करो। सीधी सी बात। आई विल स्टे हियर अंटिल ही कम्स बैक। ये पहचान का वर्ड आ गया, ये पहचान का वर्ड आ गया, यहां पर ये पहचान। अब टिल कंडीशनल को नहीं बता रहा है, टिल आपके टाइम पॉइंट को बताएगा या फिर टाइम कंडीशन को बताएगा। या तो टाइम पॉइंट को बताएगा या टाइम कंडीशन को। यहां किसको शो कर रहा है? यहां पर ये टाइम कंडीशन को शो कर रहा है, टाइम पॉइंट नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा? आपका टाइम कंडीशन को बता रहा है। अगले ने कहा क्या कि अगर कंडीशनल है तो उसमें कहीं ना कहीं आप क्या ला सकते हो? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ये नहीं कहा है कि हर कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल होगा। देखो यहां पर आप इसमें हल्का सा चेक कर सकते हो।
ये वर्क क्या है आपका, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक। लेकिन ये हैड वर्कड है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, ये क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट है। फिर यहां पर ऊपर देखिए आप वर्कड, अगर इस वर्कड की बात करते हैं तो ये पास्ट सिंपल है। हर कंडीशनल प्रेजेंट सिंपल में जाए जरूरी नहीं है, लेकिन कंडीशनल के जो 3 टाइप्स होते हैं उनमें से एक टाइप किसका हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल का, वो भी कंप्लीटली नहीं। इस साइड में टाइम चेक करिए, विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर टाइम आपको दिया गया है। विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, मतलब काम आपका प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करवाते हुए टाइम आपका फ्यूचर का दिया जाता है। किसकी मदद से, विल या शेल की मदद से। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां विल या शेल की बजाय कैन हो सकता है या फिर आपका मे भी दिया जा सकता है। अब आते हैं अपनी आगे वाली बात पर, आपका वापिस क्या लिखा हुआ इसके अंदर देखिएगा, ये प्रोवर्बियल सेइंग्स एंड कोटेशंस, जो कहावती अर्थ होते हैं देखो, और साथ में कोटेशंस हैं। ये जो सेइंग्स हैं, अकेला वर्ड यूज किया जाता तो सेइंग्स अकेला किसके लिए लिखा जाता आपका, किसी कहावत के लिए। लेकिन ये कहा कि प्रोवर्बियल, तो खुद प्रोवर्ब भी तो कहावत होता है, और प्रोवर्बियल बोलते ही क्या हो गया आपका, कहावत ये हो गया। तो इन दोनों के लिए कॉमन टर्म में केवल और केवल क्या दिया गया आपका, कहावतों, ऐसा ही लिखा गया। और कोटेशंस हैं, उनको शुद्ध हिंदी में अपन किसका नाम देते हैं, उद्धरण का। किसका नाम देते हैं, उद्धरण का नाम देते हैं। अब इसमें कौन सा, जैसे आपने कहा कि आदमी नश्वर है, जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया कभी ना कभी उसे मरना पड़ेगा। द गीता सेज दैट द सोल इज इमॉर्टल, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आत्मा अजर अमर है। तो यहां पर ये देख सकते हैं, गीता आपका एक रिलीजियस क्रिएशन, एक धार्मिक कृति है आपका। उसके पहले आपने डेफिनेट आर्टिकल द ले लिया है, और यहां पर आगे जो लिखा है कि सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अजर अमर है, ये किस में चला जाएगा आपका, एक तरीके से गीता के लिए हुए कोटेशन में चला जाएगा। ये हमने कहा है कि गीता में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ, वहां से आपने क्या किया है, कोट किया है। उस वाक्य को, उस क्लोज को, उस फ्रेज को या उन शब्दों को आपने कोट किया है, उद्धृत किया है। टाइम इन टाइड वेट्स फॉर नन, समय और भाग्य कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। ये कौन सा सेंस आपका, प्रोवर्बियल सेंस है। मतलब इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर आप चेक करते हैं तो या तो किसी प्रोवर्ब या सेइंग, या हो सकता है कोई मैक्सिम हो आपका, या हो सकता है कोई इडियम हो आपका, या फिर कोई हो सकता है कि आपका फिक्स्ड फ्रेज हो, या फिर कहीं से किया हुआ, कोट किया हुआ मटेरियल हो। वो सारा किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब आपको यह पता करना है इसमें प्रेजेंट सिंपल है तो है कहां। ये देखिए इज, ये किसको बता रहा है, प्रेजेंट सिंपल को। अब ऐसा नहीं है कि इज आते ही आप किस में ले जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ले जाएं, ये संभव नहीं है। इज के साथ में या एम के साथ में या आर के साथ में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है तब ये किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अदरवाइज अकेला जो इज आपका है वो किस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में। फिर अगली बात यहां देखिए, सेज, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, तो ये बेस फॉर्म के साथ में एस जुड़ रहा है, ये तो सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल नजर आता है। फिर यहां देखिए वेट्स, ये भी सीधा सीधा पकड़ में आ गया, वेट के साथ में क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रहा है। तो ये तीनों ही प्रेजेंट सिंपल में है। ये दूसरा इजीली आइडेंटिफाई हुआ, तीसरा भी बड़ी आसानी से समझ में आया, लेकिन इसमें पहले वाले में आपके पास में देखना है कौन सा, इज का। हम इज से भ्रमित हो जाते हैं कि इज आते ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये भी किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। अगली बात देखिएगा जरा, यहां पर ये जो टर्म अपने पास में आ रहा है, इस टर्म को अपन लेटर ऑन देखेंगे। यहां ये जो स्थितियां आपकी बनी हैं जो किससे जुड़ी हुई बता दीजिए। देखिए आपका प्रेजेंट सिंपल से या फिर सिंपल प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। इनमें एक एक करके आप हल्का सा रिकेपिचुलेशन लेने की कोशिश कीजिएगा जी। यहां यह बोला गया कि अपने पास में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसकी शुरुआती 5 फैक्टर कौन से हैं, इनको अलग वे में चेक कर लीजिए। पहला कौन सा बताया गया, बताओ आपका, यूनिवर्सल, और इसी के साथ में वर्ड क्या जोड़ दिया गया, इटर्नल। हालांकि इसमें स्लाइड डिफरेंस है, हल्का सा आंशिक सा फर्क है, वो तो आप समझ गए होंगे, पहले बताया भी आपको, आज ही की क्लास में बताया है। फिर अगली चीज क्या है, ऐसा ट्रुथ जो कैसा हो, जनरल हो, नॉर्मलाइजेशन पे चलेगा, एक जेनेरिक मैनर में चलेगा। फिर कैसा हो आपका, कोई साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए,
वैज्ञानिक आधार पर साबित किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपका एक्शन कैसा हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है, या फिर आपकी जो स्टेट अवस्था वो कैसी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है। सबके एक एक एग्जांपल आपको इसमें दिए गए। फिर दूसरी बात अपनी ये हुई, ऐसी दोहरान की जाने वाली गतिविधियां जिनके साथ में समय क्रिया विशेषण दिया गया हो, जिनमें किस किस को शामिल किया गया, ऑलवेज को, जनरली को, वंस को, एवरीडे को, डेली को, समटाइम्स को, नेवर को, यूजुअली को, ऑफन को। और इसके अलावा दो मैंने आपको लिखकर बताई थी, ओकेजनली और फ्रीक्वेंटली। उनको अभी ध्यान रखना है, या इनमें आप ऐड करना चाहें तो ऐसे टर्म भी ऐड कर सकते हैं जैसे क्या है आपका सेल्डम है। ऐसे शब्दों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट में लगाया होगा आपका कि ये जो चीजें आती हैं ये सारी की सारी किससे जुड़ी हुई हैं, प्रेजेंट सिंपल से जुड़ी हुई हैं। अपन इसमें थोड़ी बातें और भी करने वाले हैं, मतलब ये देखने वाले हैं कि इसका एक्सपेंसेशन लेंगे तो वहां वाले पार्ट में ये समझेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल अपना एक्सपेंड ले सकता है, अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। यहां दो टर्म अपन ने पढ़े, लिव और लाइव। लिव उच्चारण वर्ब में आ रहा है और लाइव उच्चारण किस में जा रहा है आपका, वहां पर एडजेक्टिव में जा रहा है। मतलब स्पेलिंग सेम है, लेकिन जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन बदलेगा तो इसका जो सिंटैक्स होगा, इसका जो अग्रीमेंट होगा, इसका जो आपका मीनिंग होगा, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस मिलेंगे। उच्चारण के साथ ही पता चलेगा कि ये किसकी बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है या फिर आपके वर्ब की बात कर रहा है। सेंटेंस में उच्चारण इसकी स्थिति को निर्धारित करेगा। अगली बात ऐसी थी जिसमें आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई शेड्यूल हो सकता है, कोई रेगुलर एक्टिविटी हो सकती है जिसका डेट है, प्लेस है, टाइम है, या डे है, या मंथ है, अगर पहले से फिक्स है, पहले से निश्चित है, पहले से तयशुदा, उसको शामिल करते हैं। या फिर ऐसा फ्यूचर जो आपका गोइंग टू हैपन, घटित होने वाला है, फिक्स्ड नेचर में है, टाइम टेबल आपका फिक्स किया हुआ है, हालांकि वो यूज होगा प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन उसके साथ में जो टाइम एडवर्बियल आएगा वो टाइम एडवर्बियल फ्यूचर टाइम का होगा। जैसे आपने देखा इसमें टुमारो था किसका, फ्यूचर का। अकॉर्डिंग टू इट क्या मिलना चाहिए था, विल या शेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब विल अराइव होना चाहिए था, लेकिन मिला क्या, अराइज मिला। तो अगर ये फिक्स शेड्यूल है, अगर ये फिक्स्ड आपके ऑफिशियल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लान्ड फ्यूचर है, जिसे फ्यूचर टाइम में आप वहां पर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब राइट आउट करेंगे तो ये जाएगा किसमें, आपका प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। अगली बात अपनी थी, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो सकती है, ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं, सेंसेशनल बनाते हैं, तो उससे सारे टेंसेस को छोड़कर हमें किस में लाना होता है, प्रेजेंट सिंपल में लाना होता है। अगर आपकी किसी मैच या किसी पब्लिक फंक्शन पे कोई लाइव कमेंट्री चल रही है तो उसके अंदर भी आप इसी को शामिल करते हैं। फिर अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस, हर कंडीशनल में नहीं है, ये बात हो रखी है, आपका जो प्रोबेबल पार्ट होता है उसका भी इफ क्लोज या कंडीशन क्लोज होता है, केवल उसी में इसको शामिल किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर अपन ने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान किससे है, इफ से है, अनलेस से है, अंटिल से है, सपोजिंग से, एज इफ से है, सो लॉन्ग से है, प्रोवाइडेड से है, वर से है, लेस्ट से है, या फिर आपका हेड से है। अब देख लीजिए, ये एकमात्र ऐसा टुकड़ा है जो हमें बताता है कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें और इसमें भी नहीं। हालांकि ये सारे कैसे, तीनों के तीनों आपके कंडीशनल हैं। इसके बावजूद भी केवल एक सेक्शन में पहले के भी इफ क्लोज के अंदर या कंडीशन के क्लोज के अंदर देखने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। तो आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको यह गलती नहीं करनी है कि कंडीशनल देखते ही आपके दिमाग में प्रेजेंट सिंपल आ जाए। ऐसा 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती है, हर जगह यह पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने जो 8वां पॉइंट इसका देखा वो ये था कि कोई प्रोवर्ब हो सकती है, कोई सेइंग हो सकती है, कोई एडेज हो सकता है, कोई मैक्सिम हो सकती है, कोई इडियम हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकता है। उनके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, आपका वहां पर प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही।